So hello everyone, welcome to the market outlook session. In this session, we will discuss about Nifty, Nifty Bank, and some of the stocks which we have kept on our radar for tomorrow's trading session. So let us start now. And first of all, let us discuss about the data. So market participants' views as per the data. Clients are very bullish, FIIs are very bearish, pros are bearish on index options, but they are bullish on index and stock futures. Conclusion for the data is market should be bearish in the beginning and we can see recovery in the markets later on. तो डेटा में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कल की जो मार्केट की ओपनिंग होगी, जो स्टार्टिंग होगी, बिगिनिंग होगी, वो बेरिश होगी. इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो रहा है, इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ बैड स्टार्ट फॉर द मार्केट्स. अगर मार्केट फ्लैट खुल रहे हैं, थोड़ा सा गैप अप खुल रहे हैं, तो दे विल लूज द गेन्स एंड दे विल गो इन द नेगेटिव टेरिटरी. तो ये मतलब होता है कि जब मैं कहता हूँ आपको कि मार्केट बैड स्टार्ट देगी या फिर विल बी बेरिश इन द बिगिनिंग. एंड आई हैव आल्सो मेंशन दैट मार्केट्स विल सी रिकवरी लेटर ऑन इन द डे. इट मींस कि लोअर लेवल्स पे जहाँ पे सपोर्ट होगा अच्छा, जहाँ पे लाइव मार्केट में बुल्स ने अच्छा प्रेजेंस दिखाया होगा, अगर वहां से एक रिवर्सल दिखेगा तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो बी अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी. ओके. तो आज निफ्टी में मैंने आपको लास्ट में कहा था कि निफ्टी इज गिविंग अस अ पुअर क्लोजिंग. ठीक है. तो आई थिंक इट वाज हियर व्हेन आई सेड दैट द क्लोजिंग इज पुअर. I also mentioned that Nifty surrendered previous 80th support and 9 EMA in today's session. Last few minutes selling shows data will be negative for tomorrow's opening, which I have already concluded in my market participants data analysis, and now the eyes are on US markets. Fine. And I have also given you a bear call spread. I have told you to sell 18,500 calls at around 110.12, and I have asked you to hedge it with 18,600 calls which were available at 50 to 52 rupees. So we are expecting a bearish start, and that is why we have carried this bear call spread. If you don't know what is bear call spread, then we have pinned it on our Telegram. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द बियर कॉल स्प्रेड ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. ये मैं रोज बताता भी हूँ अपने मार्केट आउटलुक वीडियोस में. तो जो भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, दे कैन फॉलो और ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ओके. तो ये स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की है आज क्लोजिंग के लिए. ये BTST करके गए हैं हम भी, और आपको भी हमने सजेस्ट किया था कि अगर आप भी चाहें तो ये ट्रेड ले सकते हैं. अब इसके मल्टीपल रीजंस से वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार इस वीडियो में. इट विल बी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रीजन ये था कि प्रीवियस ATH का जो सपोर्ट था, वो मार्केट को सपोर्ट दे रहा था पिछले 2 दिन से. 18,600 का जो लेवल था, वहां पे जब मार्केट हिट कर रहा था तो बार बार उसके ऊपर जा रहा था, एंड मार्केट वाज टेकिंग अ सपोर्ट एट 18,600. बट टुडे मार्केट हैज क्लोज्ड बिलो 18,600 लेवल, और ये लास्ट आवर सेलिंग की वजह से हुआ. तो दिस शोज दैट बियर्स वर समवेयर डोमिनेंट इन द सेकेंड हाफ, एंड दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ बिग पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, जो इस मार्केट को इस लेवल के नीचे लेके गए. 9 EMA का एक लेवल था, बताया था मैंने आपको, वो भी 18,605 पे था, एंड वो भी पिछले प्रीवियस ATH के पास ही था. तो उसके भी नीचे क्लोज हो चुका है मार्केट. तो क्लियरली वी कैन से कि अब नेक्स्ट लेवल कौन सा ओपन हो जाता है निफ्टी के लिए. दैट विल बी, लेट अस सी, 18,450, जहाँ पे 20 EMA अवेलेबल है. तो जहाँ पे 20 EMA अवेलेबल है, ये मेरे लिए नेक्स्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा लेवल. तो दिस इज समवेयर अराउंड 110 पॉइंट्स डाउन. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये टारगेट हमको मिलना चाहिए. ठीक है. आज का हाई ब्रीच होने से पहले मार्केट को ये टारगेट अचीव करना चाहिए, वेदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. ये टारगेट मिलना चाहिए हमको. ओके. तो देखते हैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मुझे लगता है कल भी आ सकता है. सो लेट्स सी. US मार्केट्स क्या कर रहे हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं. Right now, all the major indices in the US market are trading flat. सब flat ही trade कर रहे हैं, 0.1 से 0.23% down. Yeah, okay. So they are trading flat as of now.
तो ये कुछ रीजंस थे, मैंने आपको बताया क्लोजिंग पुअर थी, लास्ट आवर सेलिंग थी, और प्रीवियस एटीएच के नीचे चला गया, 9 ईएमए का जो लेवल है वो ब्रीच कर दिया, और एक क्रूशियल सपोर्ट जो बन रहा था पिछले 2 दिन से उसको ब्रीच कर दिया। उसके अलावा इफ वी कंफर्म इट, तो कैश डेटा से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि 2 दिन से लगातार कैश डेटा भी नेट नेगेटिव आ रहा है, तो सेकंड स्ट्रेट डे ऑफ कैश सेलिंग इन द मार्केट। दिस आल्सो टेल्स अस कि थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया है मार्केट। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग। एक और इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैंने आज ऑब्जर्व की है मार्केट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट के 2 दिन में क्या हुआ, यू कैन क्लियरली सी कि मंडे को मार्केट बहुत ही बेरिश स्टार्ट की थी। मार्केट एकदम तेजी से गिरा था, लेकिन लास्ट में रिकवर हुआ और एक हायर लो बना के डे हाई पे बंद हुआ। उसके अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को, यस्टरडे, मार्केट गैप डाउन खुला। उसके बाद भी मार्केट रेंज बाउंड रहा और डे हाई पे बंद हुआ। आज अगेन मार्केट ने बियरिश स्टार्ट दी, बट मार्केट आज हाई पे जाके बंद नहीं हो पाया। इसका मतलब यहाँ पे बुल्स थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए थे एंड लास्ट में उन्होंने गिव अप कर दिया, तो मार्केट और ज्यादा तेजी से गिरता चला गया। तो नाउ इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग अस, आज की जो लास्ट की क्लोजिंग है वो इंडिकेट तो कर रही है कि कल बियर्स को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ओपनिंग के वक्त, बिकॉज लास्ट में बुल्स के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी आज। कल जब मार्केट स्टार्ट होता है इट शुड ओपन इन द फेवर ऑफ बियर्स। ओके, तो इस हिसाब से थोड़े सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं, हाउ वी कैन ट्रेड दिस आउट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी का आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 2 दिन से बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, 18,600 पे आप क्लियरली देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था। एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, फिर 3 बार लिया, फिर आज भी लिया, फिर यहाँ से पुल बैक आया, फिर उस सपोर्ट को लास्ट में तोड़ा। सो डेफिनेटली दिस 18,600 मार्क इज गोइंग टू बी अ टफ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट्स नाउ। ओके, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है आपका, अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है एंड आपका मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेक डाउन दे रहा है, फाइन। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैटिश खुल रहा है, यहाँ पे आज बंद हुआ है, यहाँ पे कहीं पे इस टेरिटरी में, और सीधा ब्रेक डाउन दे रहा है, तो आप इमीडिएटली शॉर्ट जा सकते हो मार्केट पे कल, एंड योर टारगेट विल बी 450। 450 का आप टारगेट ले सकते हो निफ्टी पे। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा कल के लिए, अगर आपका मार्केट फ्लैट खुल के प्रीवियस डे लो तोड़ रहा है। फाइन, अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो मार्केट इसके ऊपर गैप अप नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से सेलिंग चालू हुई थी लास्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, इसके मल्टीपल रीजन है, मैंने आपको आज लाइव मार्केट में भी ये जोन मार्क करके बताए थे। यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दैट समवेयर हेयर, आई थिंक मैंने मेंशन किया था, यस, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि सेलिंग कैन कम फ्रॉम दिस जोन, यहीं से सेलिंग आई थी मार्केट में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, बिकॉज यहाँ पे पहले मार्केट ने शुरू में 15-20 मिनट में लो बनाया था। उसके बाद जब आरबीआई मीट चल रही थी तो मार्केट ने एक पुल बैक दिया था। ठीक है, एंड जनरली जिन्होंने भी इस रैली में बाय किया था एकदम टॉप पे जाके, उनको ट्रैप किया था मार्केट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से सेलिंग आई थी लास्ट में। तो अगर गैप अप हो भी रहा है तो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाता है मार्केट तो फिर इट विल बी बुलिश, फिर वो बुलिश हो जाएगा, इट विल गो टू 18,700। ओके, अदरवाइज अगर वो यहाँ पे भी गैप अप हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे गैप अप होने के बाद वो अपने गेन्स लूज कर देगा और वापस से सपोर्ट पे आ जाएगा। फिर अगर सपोर्ट तोड़ता है तो देन इट विल गो टूवर्ड्स 18,500, 500 का लेवल सपोर्ट बनेगा। अगर मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुल रहा है तो ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो मेरी तरह कुछ शॉर्ट्स लेके गए हैं आज। तो अगर आप शॉर्ट्स लेके गए हो तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो फिर आपके लिए फायदा होगा, इमीडिएटली आप ऑलरेडी शॉर्ट्स में होंगे, वो आपको प्रॉफिट देंगी, और थोड़ा सा और मार्केट शायद नीचे चला जाएगा अराउंड 450 440। तो टारगेट यही रहेगा। अगर 450 या 440 से रिवर्सल आता है सेकेंड हाफ में या मिड मार्केट में, तो मैं उसको ट्रेड करना पसंद करूंगा वापिस से अपसाइड। फाइन, बिकॉज एट दिस लेवल वी हैव 20 EMA ऑन द डेली टाइम फ्रेम, तो मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। इसके बियॉन्ड मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वन साइडेड मूव करेगा फॉर टुमारो। फाइन, सो दिस इज आवर प्लान फॉर निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है। अभी मैंने 1 आवर का चार्ट दिखा था बैंक निफ्टी का, एंड इट इज रियली गिविंग अस अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, बहुत ही एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है।
तो बैंक निफ्टी ने जब से पिछला वीक स्टार्ट किया है तो ये बहुत बड़ी रेंज में इसने स्टार्ट किया था ये वीक। उसके बाद से इसी रेंज में ट्रैप्ड है। नीचे से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है। और जो आज की आरबीआई मीट के बाद जो कैंडल बनी आफ्टर 10:15 AM, वो कैंडल की रेंज बहुत बड़ी है। मार्केट उसी के बीच में रह गया लास्ट। तो जैसे ही ये कैंडल की रेंज टूटेगी, इधर ऑन द डाउन साइड या तो ये नीचे की तरफ टूटे, तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 42,650। सेकेंड टारगेट आपका आ जाएगा 42,450। अगर ये अपसाइड पे ब्रेक करता है इस लेवल को, इस कैंडल को मतलब, और इस ट्रेंड लाइन को एक साथ अगर ये ब्रेक करता है कॉन्फ्लुएंस में, तो आपका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 43,560। और सेकंड टारगेट आ जाएगा 43,750। ये आपके दो टारगेट्स खुल जाएंगे अपसाइड की। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ये आपको भी बनानी है अपने चार्ट्स पे। जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा आपको इसमें एंट्री लेनी है शॉर्ट्स की तरफ। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो आपको इसमें एंट्री लेनी है लॉन्ग की तरफ। आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो ऑन 15 मिनट्स। आप इसको 15 मिनट्स पे भी ट्रेड कर सकते हो। मैंने 1 आवर पे दिखाया आपको, बट यू कैन मेक दिस ऑन 1 आवर एंड ट्रेड इट ऑन 15 मिनट्स एज पर द डेटा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन दे रहा है तो इट विल गिव अस अ गुड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। इफ इट इज गिविंग अस अ ब्रेकआउट देन इट विल गिव अस अ गुड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इन द कमिंग डेज। मे भी हो सकता है कल नहीं दे, कल भी ये रेंज में ही रह जाए और फिर फ्राइडे को। तो बहुत ही अच्छा सेटअप है, तो मिस मत करना है, ये बना के रखना है आपको। एंड डेफिनेटली जब एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है इस पैटर्न का, तो आपको उसको ट्रेड करना है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टॉक्स। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बैटरी इज वेरी लो, सो ओके फाइन। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि पिछली बार जब आरबीआई मीटिंग हुई थी, आई थिंक ऑन दैट डे मार्केट्स मेड अ लो। मार्केट ने लो बनाया था, एंड आई थिंक रेट वाज हाइक्ड ऑन दैट डे एज वेल। ये वाला दिन था, आप चेक करना, 30 सितंबर 2022। इस दिन मार्केट ने लो बनाया था, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया है। बट आज जब मार्केट में आरबीआई मीट की और रेट हाइक हुई बाय 35 बीपीएस, तो मार्केट ने आई थिंक, हो सकता है कि उस टाइम पे उस आवर में जैसे ही वो मीटिंग अनाउंस हो गई थी उसके बाद एक फ्रेश ट्रेंड चालू हुआ था और बैंक निफ्टी ने बहुत तेजी से सेलिंग दी थी। आई कैन से कि अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है कुछ दिन तक, या फिर अगर हो भी जाता है बट स्टिल इट इज शोइंग यू एग्जॉशन अगेन एंड अगेन एट हायर लेवल्स, तो हो सकता है कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म टॉप बना दिया हो यहाँ। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज लास्ट टाइम जब ये हुआ था रेट हाइक तो यहाँ पे लो बना था। अब इस बार जब हुआ है तो हो सकता है दिस लेवल कैन एक्ट एज योर high as well for short term. I'm not saying that it cannot be broken. It can be broken, but हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट आए मार्केट में, फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। बहुत ही अच्छी एक ऑब्जर्वेशन है मेरी। पिछली बार लो बना था एंड इस टाइम जब ये बात हुई है आरबीआई मीट में तो ये हाई के पास चल रहा है एंड एग्जॉस्ट हो रहा है। एग्जॉस्टिंग ट्रेंड में कैश सेलिंग भी आ रही है, मल्टीपल चीजें नेगेटिव दिख रही है, इसीलिए आपको इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड एक हिंट दे रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ी करेक्शन दिखने को मिले कुछ डेज में। दिस यू हैव टू कीप इट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टॉक्स व्हिच आई हैव पोस्टेड ऑन द फ्री टेलीग्राम। यहाँ मैंने आपको आज लॉन्ग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल का भी अपडेट दिया था, तो आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इससे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ठीक है, तो अगर ये 2 दिन वाला हाई तोड़ता है, अपना ब्रेकआउट करता है, तो इट विल बी अ रियली गुड ट्रेड फॉर बाइंग साइड। दिस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक बहुत ही अच्छी रेंज में ट्रेड कर रहा है सिंस द स्टार्ट ऑफ द वीक। अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर एक बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है फॉर बाइंग। दिस इज एसआरएफ, एक सपोर्ट को 2 दिन बाद टेस्ट कर चुका है, अगर ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रेड दे सकता है। दिस इज गुजरात गैस, बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, रिवर्सल करता है तो लॉन्ग ट्रेड भी अच्छी हो सकती है। सपोर्ट तोड़ के ब्रेक करता है तो इट विल बी अ गुड शॉर्ट ट्रेड। दिस इज अडानी पोर्ट्स, एक सपोर्ट को 3 बार टेस्ट कर चुका है। इफ इट गोज अ बिट हाई देन अगेन नीचे आके सेलिंग देता है, ब्रेकडाउन करता है तो इट विल बी अ गुड शॉर्ट साइड ट्रेड। आईजीएल बहुत ही अच्छी सपोर्ट पे है, 2-3 बार टेस्ट भी हो चुका है सपोर्ट, ब्रेकडाउन करता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट होगी। ग्रासिम इंडस्ट्रीज एक लेवल ऑफ सपोर्ट को
बहुत बार टेस्ट कर चुका है, बट यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आई थी पिछली बार। देन अगेन ग्रेट सेलिंग एज वेल। तो अगर इस लेवल को तोड़ता है, ब्रेक करता है विद अ क्लियर कैंडल, इट कुड बी अ गुड सेलिंग ट्रेड फॉर टुमारो। ओके, आई थिंक इतना ही है। ये सारे स्टॉक्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन द फ्री टेलीग्राम, आप जाके देख सकते हो। So this is our market plan for tomorrow. Hope you like such videos, and if you have learned something from this video, then let me know in the comments. Thank you so much, guys. Have a great reading session ahead.